हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू एपिसोड ऑफ मैं बनूंगा किसान। तो मैं अपने प्लांट्स की रीसॉइलिंग करने के लिए निकल पड़ा मिट्टी की खोज में। तो मैं जगह जगह पर मिट्टियों की गुणवत्ता को टेस्ट करने लगा और अपने आप को बुरसा कृषि विश्वविद्यालय के एक होनहार छात्र समझकर मेरे अंदर चुल मची कि मैं जगह जगह पर जाकर मिट्टी का निरीक्षण करूं। तो मेरे पास था कुछ औजार नहीं, तो मैं सूखी डंडी से सूखी मिट्टी को कुरेचने लगा और कुछ देर कुरेचने के बाद मैंने इसकी जो भी मिट्टी थी उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद मैंने देखा कि ये मिट्टी मेरे प्लांट्स के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ गुणवत्ता दिख रही है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, बस यही वो मिट्टी है। तो फिर मैं निकल पड़ा इन मिट्टी को लाने की तलाश में। और फिर हमारे यहाँ जो पुल है, ये पुल नहीं, ये तालाब है। तो ये जो तालाब है वो सूख चुका है क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। फिर मैं पहुँचा अपना रूम। इस भूतिया दरवाजे से साउंड में कुछ क्रिएटिविटी आ गई है। फिर मैं पहुंचा रूम, मैसी था सारा रूम। फिर मैं ढूंढ रहा था कि क्या वो चीज़ है। फिर मुझे मिली एक ये रॉड, उसके बाद एक बाल्टी जिस पे मैं वो मिट्टियाँ लाऊंगा। अब शुरू हुई इलीगल माइनिंग। हा 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 हा। तो अब टाइम था एक हिप हॉपर से एक फार्मर बनने का। तो मैंने ये उठाया, ये गमछा, और ये मैं लगा इसे पहनने के लिए। मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैं किसी तरीके से इसे असेंबल करने में सक्सेसफुल हो पाया। एंड हियर इट द फाइनल लुक। कड़कड़ाती धूप में इस सूखी ज़मीन को खोदना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और मेहनत का काम था। तो मुझे इससे रियलाइज़ हुआ कि बीइंग अ फार्मर इज़ अ वेरी टफ जॉब, एंड आई सल्यूट टू देम हु आर डूइंग दिस फॉर अस। फिर मैंने जल्दी जल्दी इतनी सी मिट्टी जमा की और फिर मैं अब चला। तो अब टाइम था इस मिट्टी को कंपोस्ट के साथ बराबर रेशियो में मिलाने का। तो अब मुझे याद आने लगा अपने बचपन की मैथ की जो मिस थी। वो मुझे हमेशा बोला करती थी, हे यू एट द बैक प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी द आंसर। तो वो हमें रेशियो प्रपोर्शन बताती थी। तो फिर मैंने वो याद करके किसी तरीके से कंपोस्ट को और सॉइल को मैंने बराबर मिक्स किया। मैं पहली बार कंपोस्ट देख रहा था कि वो किस तरीके का होता है। सो इट इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस टू मी। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस था। मिट्टी लेने के बाद उसे मैंने अपने डंबल से बारीक कूटा। फिर उसके बाद उसमें से मैंने जो भी अननेसेसरी चीज़ें थी वो निकाली। फिर कंपोस्ट मिलाया। उसके बाद फिर मैंने प्लांट्स का जो सॉइल था पुराना उसे निकाला, प्लांट्स को भी निकाला, उसके सारे सॉइल्स को निकाले। उसके बाद फिर मैंने जो न्यू सॉइल बनाई थी कंपोस्ट मिलाकर वो मैंने उसमें भरी। उसके बाद फिर जो पुराना रूट्स था उसे अच्छा से क्लियर किया। उसके बाद फिर मैंने उसकी प्लांटिंग कर दी। उसके बाद उसे अच्छी तरीके से और ऊपर से सॉइल डालने के बाद फिर उसमें मैंने रिकम्पोस्ट फिर से डाला। उसके बाद फिर सारा अच्छा से पानी डालकर ये मैंने पूरा अपना सारा प्लांट्स का रीसॉइलिंग किया। तो कुछ इस तरीके से, और फिर कुछ नए वहाँ से मैंने और भी प्लांट्स बना लिए। तो कुछ इस तरीके से रहा इस बार का मेरा रीसॉइलिंग। तो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके।